मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने जो वादे जो दावे किए, बैठक हुई, उस बैठक में जो निर्णय लिए गए उसको अमली जामा पहनाने का, उसको धरातल पर उतारने का पूरी तरीके से पूरे मंत्रिमंडल ने लगभग संकल्प ले लिया। आज बसंत सोरेन फ्लाईओवर निर्माण की जांच करने पहुंचे, सिरमटोली गए, उन्होंने जांच किया। विभाग के अधिकारियों को जांच के बाद तुरंत बैठक बुलाई और अधिकारियों को निर्देश दिया कि तय समय सीमा के अंदर बेहतर काम करें और जल्द से जल्द काम संपन्न करें। आपको बता दें कि सीएम ने सितंबर 2024 तक की तारीख दी थी कि सितंबर 2024 तक सिरमटोली फ्लाईओवर का काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। देखिए रिपोर्ट। पथ निर्माण मंत्री बसंत सोरेन ने आज रांची में बन रहे सिरमटोली डोरंडा फ्लाईओवर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उनके साथ पथ निर्माण सचिव सुनील कुमार और विभाग के वरिष्ठ अभियंता और अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने निर्माण की बारीकियां और टेक्नोलॉजी को करीब से देखा और उसकी तारीफ भी की। बसंत सोरेन ने निर्माण कंपनी के प्रतिनिधि और अपने अधिकारियों को कहा कि सितंबर महीने तक फ्लाईओवर का काम पूरा करें और जनता को समर्पित करें। ये जो योजनाएं अभी चल रही हैं उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, इसी के निरीक्षण पे आज थे हम लोग। और जो कार्य समय पे पूरा हो और लोगों को इसका लाभ मिल सके उचित समय पे, उसी एजेंडे को, उसी चीज़ों को, उसी विषय को लेकर के हम लोग आज निरीक्षण पे थे और देखा कार्य को और काफ़ी संतोषजनक था। और जो टाइम बाउंड उनको दिया गया है, उम्मीद करते हैं कि उस टाइम बाउंड पे हम लोग इस फ्लाईओवर को चालू करने में। निरीक्षण के बाद प्रोजेक्ट भवन में उन्होंने विभागीय सचिव और अन्य पदाधिकारी अभियंताओं के साथ एक बैठक भी की। बैठक में रांची में बनने वाले अन्य फ्लाईओवर का प्रेजेंटेशन भी देखा, जिसमें एक है करमटोली बरियातू रोड फ्लाईओवर, दूसरा है बिरसा चौक एयरपोर्ट फ्लाईओवर और तीसरा है हरमू रोड फ्लाईओवर। बसंत सोरेन ने कहा कि जल्द ही आपको रांची में कई बड़े फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का काम शुरू होते दिखाई देगा। इसमें जो है करमटोली से लेकर के बरियाती बूटी मोड़ तक का है और एक जो है हम लोग एयरपोर्ट जाने में काफ़ी परेशानियां होती हैं, उसको लेकर के भी हम लोगों की चर्चा हुई कि उसको कैसे हम लोग और बेहतर तरीके से कर सकें, उस पर चर्चा हुई। 2022 में रांची में सिरमटोली डोरंडा फ्लाईओवर का निर्माण कार्य L&T द्वारा किया जा रहा है, जो अब अपने अंतिम चरण पर पहुंच गया है। कंपनी और विभाग ने सितंबर महीने का टारगेट रखा है। रेलवे की ओर से NOC की जरूरत है। मंत्री बसंत सोरेन ने कहा कि उस पर भी सहमति बन गई है। जल्द ही NOC मिल जाएगा और समय पर काम पूरा होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे सहयोगी इमरान से। इमरान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इमरान, सितंबर 2024 की तारीख है। आज बसंत सोरेन खुद पहुंचे, मुआयना किया, उन्होंने फ्लाईओवर का विभागियों की बैठक बुलाई और तुरंत जल्द से जल्द निर्माण समाप्त करने को बोले हैं। अच्छे निर्माण के लिए भी बोला है उन्होंने। क्या लगता है स्थिति देखकर सितंबर 2024 तक निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा फ्लाईओवर का? देखिए अभिषेक, बिल्कुल जिस तरह से मैकॉन से लेकर के सिरमटोली तक का जो फ्लाईओवर है, 2 किलोमीटर से अधिक या लंबा फ्लाईओवर का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसमें तमाम महत्वपूर्ण चीजें जो हैं वो लगभग अपने अंतिम चरण पर है निर्माण कार्य। तो कहीं न कहीं इस पूरे मामले को लेकर के जो टेक्निकली जो पेच फंसा है वो रेलवे ट्रैक के ऊपर जब जो निर्माण करना है उसके लिए रेलवे से NOC की जरूरत है। अगर NOC मिल जाती है समय पर 10 दिन 20 दिन या इस महीने के अंतर या फिर नेक्स्ट मंथ, तो जो L&T कंपनी का जो प्रबंधक है जो निर्माण कार्य करा रही है, वह सितंबर महीने के अंतिम तक जो है वह पूरा निर्माण कार्य को पूरा करा दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से NOC को लेकर के पिछले कई महीनों से यहाँ NOC प्राप्त करने को लेकर के जो है वह विवाद जो है वो लटका हुआ है। लगातार इस पूरे मामले को लेकर के रेलवे से जो है लगातार वार्ता की जा रही है ताकि समय पर NOC मिल सके और इस पूरे मामले पर निर्माण कार्य पर तेजी किया जा सके।
लगभग फ्लाईओवर की जो तस्वीर हम लोगों ने देखी है, निरीक्षण के दौरान खुद मंत्री बसंत सोरेन भी वहां पे मौजूद थे। तो ऐसे में लगभग निर्माण कार्य जो है, अगर हम ये कहें कि 75% से ऊपर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी अगर तेज रफ्तार से अगर फ्लाईओवर निर्माण कार्य को कराया जाएगा तो मुश्किल से मुश्किल 1 महीने के अंतर में तमाम सारी चीजें जो है वो पूरी कर ली जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा हर्डल ये है कि फ्लाईओवर निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए रेलवे से एनओसी लेना है। वो एनओसी मिलते ही निर्माण कार्य में और भी दुगनी तेजी आएगी और सितंबर महीने के अंतिम तक जो है यह निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। क्योंकि यह फ्लाईओवर निर्माण कार्य में इसलिए भी बेहद जरूरी है क्योंकि जिस तरह से मेकॉन का इलाका हो, डोरंडा का इलाका हो या सिरमटोली होते हुए आप बहू बाजार की तरफ बढ़ते हैं तो काफी जाम की समस्या से लोग जो है वो काफी परेशान होते हैं। और ऐसे में लोगों को रेलवे स्टेशन जाने में, रेलवे स्टेशन से वापस मेकॉन और हिनू की तरफ या एयरपोर्ट जाने में इस फ्लाईओवर की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। तो ऐसे में एक तरफ जहां जाम की समस्या से लोगों को जो है बड़ी राहत मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ इस फ्लाईओवर के निर्माण कार्य से शहर में ट्रैफिक के जो बोझ है वह कम होता हुआ नजर आएगा। हालांकि इस पूरे निर्माण कार्य करा रही एल&टी कंपनी की अगर माने तो जिस जगह से फ्लाईओवर समाप्त किया जा रहा है सिरमटोली से फिर आगे काटाटोली तक, जहां काटाटोली की फ्लाईओवर के निर्माण का समाप्त हो रहे हैं, उन 2 जगहों पर कुछ किलोमीटर का, लगभग 1 किलोमीटर के आसपास का जो दायरा है जो अधूरे छोड़े गए थे, जो पूर्व में प्रोजेक्ट में शामिल नहीं किए गए थे, आने वाले दिनों में उनके लिए भी एल&टी काम करने के लिए तैयार है। फिलहाल जो डेडलाइन दिया गया है वो मेकॉन फ्लाईओवर को लेकर के दिया गया है। वो डेडलाइन के अंदर फ्लाईओवर के निर्माण का पूरा करने के बाद जो आगे की जो नए फ्लाईओवर की कनेक्टिंग जो फ्लाईओवर्स है उनको जोड़ने का काम एल&टी के द्वारा जो है वो दोबारा से शुरू किया जाएगा। इसके अलावा राजधानी में जो काटाटोली फ्लाईओवर है जो कि काफी महत्वपूर्ण है, वो भी अपने अंतिम चरण पर है, अंतिम पायदान में है। वो भी हम कह सकते हैं कि सितंबर महीने तक जो है इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य भी लगभग पूरा कर लिया जाएगा। एक रातू रोड फ्लाईओवर जो है, जो कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है, रातू रोड कॉरिडोर के नाम से, जो कि केंद्र सरकार की योजना है। इस योजना के तहत जो है जो जानकारी मिल पा रही है कि जिस तरह से केसीसी बिल्डकॉन के द्वारा जो है इसका निर्माण कार्य कराया जा रहा है, तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य जो है वो अगस्त से लेकर के दिसंबर के महीने के बीच में जो है वो पूरा किया जा सकता है। हालांकि कुछ परेशानियां हैं, बारिश के मौसम शुरू होने के बाद बालू और जो मजदूर हैं वो परेशानी का सबब बना हुआ है। कंपनी के लिए बालू उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जिस वजह से समय से निर्माण कार्य पर तेजी नहीं हो पा रहा है। तो कुछ मजदूरों की भी परेशानी आज समझ में आई है कि इस निर्माण कार्य के दौरान जो है कई परेशानियां हैं। इनके अलावा पथ निर्माण विभाग के जो मंत्री है बसंत सोरेन ने भी जानकारी देते हुए बताया कि आने वाले दिनों में राजधानी रांची में जो फ्लाईओवर का जाल बिछना है, चाहे वो करमटोली से बुट्टी मोड़ जाने वाली सड़क की बात करें हम, या फिर जेल चौक की बात करें हम, या फिर हिनू से कनेक्टिंग जो फ्लाईओवर्स हैं उनकी बात करें हम, इन तमाम जगहों पर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य किया जाना है। क्योंकि ये वो जगह है जहां पर ट्रैफिक की समस्या से लोग अच्छा खासा परेशान रहते हैं। लगातार लोगों को कई घंटा जो है उस ट्रैफिक पे ही बिताना पड़ता है। तो आने वाले दिनों में, आने वाले साल में राजधानी रांची सहित कई जगहों पर फ्लाईओवर की जो जाल है वह बिछता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल प्रमुख 3 फ्लाईओवर में एक सिरमटोली मेकॉन का जो फ्लाईओवर है, इनके निर्माण कार्य को लेकर के तेजी का निर्देश दिया गया है। सितंबर महीने में टारगेट पूरा करने का निर्देश दिया गया है। गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की बात कही जा रही है ताकि किसी भी तरह की कोई सवाल या जो परेशानियां सामने आती है वह सरकार पर नहीं उठे। इनके अलावा जिस तरह से एल&टी कंपनी काम कर रही है, उनके इंजीनियर्स से हमारी बातचीत हो रही थी, ऑफ द रिकॉर्ड ही बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा है जानकारी देते हुए कि जिस तरह से जिन गुणवत्ता का को ध्यान में रखते हुए जो फ्लाईओवर निर्माण कर रहे हैं, उनसे कम 100 साल से ऊपर या फ्लाईओवर का जो उम्र है वह दिखाई देगा। क्योंकि काफी चीजें इसमें देखी गई है और उसी के आधार पर यह पूरे निर्माण कार्य को पूरा कराया जा रहा है। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में जब ये निर्माण कार्य पूरे किए जाते हैं तो उसके बाद आम जनता के लिए जब यह फ्लाईओवर खोल दिया जाएगा, सौगात जो है आम जनता को दे दी जाएगी, तो उससे ट्रैफिक के साथ साथ आम लोगों को कितना राहत होता है ये देखने वाली बात होगी। और जिस तरह के डिजाइन इस फ्लाईओवर का है वो भी एक आकर्षण का केंद्र बिंदु बनेगा। बिल्कुल इमरान, वो भी एक आकर्षण का केंद्र बिंदु बनेगा। एक सवाल आता है इमरान जहन में कि जमीन अधिग्रहण को लेकर हमेशा समस्याएं रहती हैं। आपको याद होगा
कि कुछ दिनों पूर्व कांटाटोली की फ्लाईओवर के लिए जो जमीन अधिग्रहण हो रहा था पेट्रोल पंप के पास, वहां एक पुरुष थे, एक महिला थी, काफी हथियार वगैरह भी निकल गए थे, केस मुकदमा भी हो गया था। एनएचआई काफी लेकर उसको परेशान था, जुडको भी खासा परेशान, उस मामले को जुडको भी लेकर खासा परेशान रहा। क्या इस फ्लाईओवर में, सिरमटोली फ्लाईओवर में या बाकी फ्लाईओवर में भी जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली गई है पूरी तरीके से? पूरा कर लिया गया। अब जो काम किए जा रहे हैं निर्माण कार्य के दौरान जो है ध्यान दिए जा रहे हैं कि जो अप्रोच रोड बनाए जाएंगे, जो कनेक्टिंग सड़कें हैं जो फ्लाईओवर के दोनों तरफ बनाए जाना है, वो बेहतर तरीके से बन सके। साथ ही साथ जो पानी की पाइपलाइन है पीएचडी के द्वारा जो चीजें बिछाई गई हैं उन पर किसी तरह की परेशानी ना हो, उनकी पाइपलाइन की शिफ्टिंग किया जा सके। और इनके अलावा जो प्रमुख बातें हैं कि जो एनओसी लेने हैं जो दूसरे विभाग से, चाहे वो पेड़ शिफ्ट करने को लेकर के हो, पाइपलाइन शिफ्ट करने को लेकर के हो, बिजली शिफ्ट करने को लेकर के हो, वो सारी चीजें जो है वो समय रहते हो सके। इस पर मौजूद अधिकारियों ने खुद वहां पर फ्लाईओवर निरीक्षण के दौरान एलएनटी के कर्मियों को, पदाधिकारियों को बताया कि अगर किसी भी तरह के कोई विभाग से परेशानी हो रही है तो फौरन इसकी जानकारी जो है वो पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों को दे, ताकि समय रहते तमाम विभागों से कोऑर्डिनेट करते हुए उन तमाम हडल को पूरा कर लिया जाएगा, हटा लिया जाएगा, ताकि निर्माण कार्य में किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। और समय पर, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस वर्ष जो है झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है, नवंबर दिसंबर का जो महीना है वो चुनावी मंथ होगा, तो ऐसे में उससे पहले इन सारी चीजों को पूरी कर ली जाए, ये भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो एक वजह यह भी है कि अधिकारी के साथ साथ मंत्री और राज्य सरकार तमाम जो लोग हैं वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर के रेस हैं और तमाम परेशानियों को दूर करते हुए पूरी कोशिश की जा रही है कि फ्लाईओवर के निर्माण कार्य में किसी तरह की परेशानी ना हो और समय के साथ जो डेडलाइन दिए जा रहे हैं उन डेडलाइन पर यह फ्लाईओवर निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाए और आम जनता को इसकी सौगात दे दी जाए। अब हालांकि देखना होगा कि कुछ पाइपलाइन शिफ्ट करने हैं, कुछ बिजली के खंभे को शिफ्ट किया जाना है, कनेक्टिंग जो सड़कें हैं उनको ठीक करनी है, तो तमाम चीजों को लेकर के कोऑर्डिनेशन बनाना होगा ताकि आने वाले दिनों में जब जो फ्लाईओवर चढ़ने के दौरान जो अप्रोच बनाए जाते हैं उस पर किसी तरह की परेशानी ना हो और आसानी से निर्माण कार्य पूरा हो सके, इस पर विशेष ध्यान दिए जा रहे हैं। तो एक अच्छी कार्रवाई है, अच्छी निरीक्षण के दौरान कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। उम्मीद करते हैं कि जो अगस्त सितंबर का जो यह महीना होगा, राजधानी रांची को कम से कम 2 फ्लाईओवर, एक कांटाटोली फ्लाईओवर और दूसरा मेकॉन सिरमटोली फ्लाईओवर, ये दोनों फ्लाईओवर जो है आम लोगों को जो है वो हैंडओवर कर दिया जाएगा, आम लोगों को सौगात के रूप में राजधानी वासियों को मिल जाएगी और जो अब जाम की समस्या से लोग खासा परेशान है वो भी इस समस्याओं से निजात मिल पाएंगे। रही बात बिल्कुल इमरान, निश्चित तौर पर जाम की समस्या से भी लोग परेशान हैं, उसमें भी राहत मिलेगी और सितंबर 2024 तक की तारीख भी सीएम ने दी हुई है, विधानसभा चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में लोगों के लिए एक बड़ा सवाल हो जाता है क्योंकि अब मुद्दे भी विधानसभा से जुड़े मुद्दे बिल्कुल अलग हो जाते हैं, वो लोकल मुद्दे ज्यादा रहते हैं, लोकसभा के मुद्दों से बिल्कुल अलग होते हैं। तो इन मुद्दों को सरकार को ध्यान देना भी अब बहुत आवश्यक है। बहुत धन्यवाद इमरान हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।